मूल ज्ञान में भाग 2। कहो जीव की जात, ब्रह्म को गुरु बताओ। जीव की जात क्या है, ब्रह्म का गुरु कौन है। माता पिता को सोच ठेठ से उत्पत्ति लाओ। माता पिताओं को सोच के, ठेठ माने आज से तुम्हारी उत्पत्ति जो है वो बताओ। मरे कौन जग माए, जन्म धारे कौन आई। प्रश्न में महाराज समझा पूछते हैं कि संसार में मरता कौन है, जन्म कौन धारण करता है। मूल कहो कौन होई, चेत चतुर कौन भाई। मूल कौन है और चतुर कौन है। सुखराम दास ये अर्थ रे, जो कोई कहे मुझ आए, जेता जन गुरु पद पावियो मोक्ष मिलेगा जाए। इसका अर्थ जो कोई मुझे बता दे तो महाराज समझाते हैं वो गुरु पद के लिए प्राप्त होगा और मोक्ष मिलेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अब उत्तर बताते हैं महाराज। सुनो जीव की जात, ब्रह्म आप ही कहूं तो ही। जीव की जात क्या है, वो आप ही ब्रह्म है, माने जीव जो है वो ब्रह्म है। गुरु ब्रह्म को ज्ञान, और ब्रह्म का ज्ञान जो है वो गुरु है। पद आनंद सत होई, और आनंद पद जो है वो सत्य है। मरे देह जग माए, जग में देह मरती है और जन्म चेतन धारण करता है। और जीव का कोई अंत है नहीं। माँ और बाप इनके आ रहे हैं। सुखराम मूल यो जीव रे, जीव ही मूल है, जीव ही चेतन है। सो कर्ण सतज्ञान है आनंद पद को जो है, आनंद पद के लिए जो है तो वो परम पद के लिए प्राप्त हो जाएगा। अब आगे अगले प्रश्न में बताते हैं महाराज, पूछते हैं कि बादल का घर कहाँ है, कौन सा है, कहां से चलकर आता है बादल। बीज चमके माए, जाए के माए समावे। बीज ज्ञान महल का नींव, प्रेम घर कौन कहावे। गोरख की कुण माए, मन गहियो कहाँ जावे। सहज ध्यान गुरु ज्ञान, संत सब कहाँ विराजे। अनहद सुन सुखराम, अखंड धुन कहाँ से बाजे। बड़ा भारी प्रश्न है महाराज। तो बादल का घर कहाँ है, शून्य में। और बादल आते किसकी इच्छा से है, देव इच्छा से चलकर आते हैं। इंद्र को बरसात का पद जो है वो इंद्र, राजा इंद्र पे है। बीज जो है माया में चमकती है और उलट के शून्य में समा जाती है। ज्ञान महल का नींव जो है कौन क्या है, ज्ञान महल का नींव है शील, संतोष और प्रेम। चित्त घर जान, प्रेम का घर कहाँ है, चित्त। और मन कहाँ पर गहता है, मन कहाँ पे पकड़ा जाता है माया में, घट में, त्रिकुटी पे। गोरख की अंछा पूत, कहो अजय ठहरावे। जन सुखिया सब संत, त्रिकुटी आण बसावे। महाराज समझाते हैं त्रिकुटी में जब पहुंचते हैं तभी संत की पदवी प्राप्त होती है महाराज। संत जाय चल त्रिकुटी, सहज ध्यान गत होय। जन सुखिया अण भय घड़ी, वहां अनहद बाजे जोय। संत जब त्रिकुटी पे जाते हैं भजन की अवस्था में तो सहज ध्यान गति हो जाती है और घड़ी अनुभव होती है। अनहद के बाजे जो बाजते हैं उनकी सुनाई आने लगती है। अब महाराज समझाते हैं आगे, प्रश्न क्या है। किण करणी प्रताप आण ब्राह्मण घर लीना। पंडित किण प्रकार जगत पूजक किन कीना। मांगो किण प्रकार जगत में लाज ना आवे। राव रंक प्रधान पाव सब ही लग जावे। जगत रकम तेरे भरे, ब्राह्मण भरे न कोय। सुखराम पंडित ने पूछियो, आ छूट किसी विध होय। ये छूट तुम्हारे लिए पंडित कहां से मिल गई। और किण करणी सु ब्राह्मण हुआ, किण करणी सु पंडिता। किण करणी सु मांगर खावो, क्या सु फिरो नचीता। किण करणी जगत में पूजक, किण करणी दंड जीता। और कह सुखराम अरथ वो कीजे, तुम बाचत हो गीता। किसके प्रताप से तुम्हारे ब्राह्मण का घर में जन्म मिला। और पंडित तुम बताओ कौन से जगत में तुमको पूजने क्यों लगे। तो इसका उत्तर महाराज बताते हैं आगे। तीर्थ कर कर ब्राह्मण हुआ, परमारथ सु पंडिता। तीर्थ कर करके ब्राह्मण हो गए, परमारथ का कार्य किया इसलिए पंडित बन गए। वेद उगत मांगर खायो, ज्ञान सु फिरू नचीता। वेद का तुम वाचन करते हो
तो इसलिए कि धनोपार्जन होता है उससे, ज्ञान से फिर नचिंता, ज्ञान से निश्चिंत है। गुरु प्रताप जगत में पूजा, गुरु प्रताप से जग में हमारी पूजा होती है। तपस्या कर दंड गीता, और तपस्या हमने की है इसलिए दंड जो है वो दंड हमको नहीं लगता। कह सुखराम अन्न है पर को, अब के रहो ल रीता। महाराज समझाते हैं जो तुम दूसरे का अन्न को खा रहे हो, जीम रहे हो, तो अब तो तुम भजन नहीं कर रहे हो, तो अब के रीते चले जाओगे, आगे तुमको पछताना पड़ेगा। जगत भगत ये दो पहलिया में कुण हुई, और नार पहल कण पुरुष शिष्य कण सतगुर हुई। राजा पहली होए कण सुन व्यास कहावे, सांच पहल के झूठ सत कण नासत आवे। किसी किसी में निश्री ये चीजा कहूं तो है, सुन पंडित सुखराम का सोच बताओ मोए। कितना बड़ा प्रश्न है महाराज का, भारी। कि जगत पहले जो होए भगत कहो कौन बताई। अगर जगत पहले हो गया तो भक्ति बताई किसने। और भक्ति पहले जो होए जगत क्यों उपजे भाई, और भगत पहले पैदा हो गया तो जगत फिर उपजा कैसी। नार पहले जो होए पुरुष बिना कैसे होई, और नारी अगर पहले हो गई तो पुरुष के बिना कैसे हो गई। पुरुष पहले बिन नार कुण विध जायो कोई। अब पुरुष के पहले यदि नारी की उत्पत्ति हो गई तो महाराज समझाते हैं उसके लिए जाया किसने, बिना नारी के अगर पुरुष पहले हो गया तो। सुखराम व्यास गुरुदेव रे ये जे पहले होए, तो शिष्य राजा कहां पढ़ो सोच बताओ हुआ। महाराज समझाते हैं इनमें पहले कौन हुआ, शिष्य हुआ कि राजा पहले हुआ, सोच करके बताओ। आगे फिर प्रश्न है, झूठ पहले जो होए सांच कहो कौन बताया। यदि झूठ पहले हो गया तो ये सांच की परख किसने बताई कि ये सांच है। और सांच पहले जो होए झूठ क्यों उपजो भाया। और सांच की उत्पत्ति पहले हो गई तो फिर झूठ पैदा कहां से हो गया। जब सांच ही सांच है तो झूठ कहां से आ गया। जो ना सत वे पहल सत को होने न देवे। अगर नाशवान चीज जो नाश है वो पहले हो गई तो सत के लिए होने नहीं देगी। अपने दुश्मन को कौन पैदा करेगा। ये चीज आज सुखराम के जोड़े ही पैदा होए, यो सत्स्वरूप और ब्रह्म रे सुन पंडित को। तो महाराज समझाते हैं संसार में ये चीजें हैं एक एक करके पैदा नहीं, जोड़े से है, इनकी गिनती जोड़े से ही पैदा है। इसी प्रकार से सत्स्वरूप और ब्रह्म है, सुन पंडित को तो है। पंडित जिस प्रकार से संसार का ज्ञान इसलिए बताया तो ऐसे तो कुछ समझ तो कुछ था पड़ जाए, समझ आ जाए। इसी प्रकार से सत्स्वरूप और ब्रह्म जोड़े से हैं। कहो ब्रह्म के चुप रूप कैसे दर्शे। ब्रह्म चुप कैसे है और उसका रूप कैसे करके दर्शन में आए। कहा देश घर बास जाए कैसे जन पर से। तो ब्रह्म का देश कौन सा है, उसका घर कहाँ है, उसका बास कहाँ है, और जन उसको जो भक्ति करने वाला साधक है वो उसको प्रसन्न कैसे करे। मिलो किसी विध माए जाए कैसा सुख पावे। और उस ब्रह्म में जाकर किस विधि से मिले और उसमें मिलने के बाद सुख कैसा प्राप्त होता है ये बताओ। निरखे नैण निहार दृष्ट कैसे करावे। नैनों से कैसे निहारे, दृष्टि में कैसे करके आए। मिलिया क्या सुख हो बात कैसे कर लीजिए। और ब्रह्म मिलने से सुख क्या होता है, कैसे होता है। बूझे एम सुखराम ब्रह्म निर्णय में दी गए। महाराज समझाते हैं मैं तुमसे पूछता हूं इसका जो है निर्णय बताओ।